हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। इसको मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखाता हूँ कि हमारे क्या बात चल रही है शुरू से। हमारा यहाँ पर एक करेक्शन यहाँ पर एंड हुआ ABC का इस जगह पर। उसके बाद में हमने एक ट्रेंड स्टार्ट करा था ऊपर की तरफ। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ। हमारा यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ पर करेक्शन एंड करने के बाद में, जिसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव बनाई थी। और उसके बाद में हमारी यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुई थी, जिसका यहाँ पर ए बना है, यहाँ पर ये बी कंटिन्यू है अभी भी, और हम अभी सी के अंदर अभी भी नहीं आए, ऐसा देख के ऐसा लग रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी और अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर इस वाले एरिया में हम थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ से नीचे इससे ऊपर जाता है तो फिर किसी न किसी इसी बी वेव के अंदर करेक्शन हो सकता है। लेकिन ये ऊपर नहीं गया और नीचे का मैंने आपको एक टारगेट बताया था कि ये फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड है, तो ये कम से कम 38% की रिट्रेसमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, यानी कि मारेगा ही मारेगा। तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो कम से कम आ रही है आज की तारीख में 17,480। तो इसने अभी तक 17,480 वाले एरिया को अभी भी टेस्ट नहीं करा, यानी कि इसने अभी तक यहाँ पर प्राइस को टच नहीं करा। कल यहाँ पर आया था नीचे की तरफ, लेकिन कल यहीं से वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये पूरी की पूरी लास्ट चार्ट पे जो हमारी बात हुई थी वो वाली है। अब हम देख लेते हैं कि आगे इस वीक के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमारा यहाँ पर एक 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में ABC यहाँ पर एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद में हमने B वेव यहाँ पर बनाया था। और B वेव बनाने के बाद में हमारा इलेट वेव के अंदर रूल होता है कि ये जो भी जीरो भी ट्रेंड लाइन होती है, ये वाली जीरो भी ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर इसने इसकी तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करा, फिर इसने यहाँ पर काम करा, फिर ऊपर यहीं पर काम करवाया। तो यानी कि यहाँ पर एक बार जीरो भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक हुई है, लेकिन ये इसके ऊपर काट नहीं पाया। तो इसका मतलब हम अभी भी कहीं ना कहीं बी वेव के अंदर ही है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बी वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट ना होकर के यहाँ पर कंप्लीट होगी इस जगह पर, ऐसा मुझे लग रहा है देख के। इस एरिया में कंप्लीट हो सकती है और उसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद में फिर से वापस से नीचे आ सकती है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। और अभी भी, और ये सी वेव के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम ले लेना सी वेव के अंदर, और प्राइस टाइम तो इसने बहुत निकाल दिया, लेकिन प्राइस जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 38% की, वो पूरी नहीं करी है। 23 कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेट वेव के अंदर, तो इसने करी नहीं है। अब हो सकता है ये करे ना भी करे, क्योंकि जिस हिसाब से ICICI बैंक के रिजल्ट आए और रिलायंस की रिजल्ट आए, अब ये करेगा कि नहीं करेगा वो तो मंडे का मार्केट पता चलेगा। लेकिन इलेट के हिसाब से ये सी वेव का पैटर्न नहीं लग रहा है देख के। ऐसा लग रहा है कि ये ए बनी है, यहाँ पर बी बना है और यहाँ पर कहीं के सी बन जाएगा। तो फिर ये पूरे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर बी बन जाएगा, और फिर वापस से सी वेव यहाँ पर बन के इस वाले एरिया में आएगा। इलेट तो ये कह रहा भी, लेकिन कुछ चार्ट में चेंजेस आए, मतलब रिजल्ट अच्छे आए। रिलायंस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ICICI का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो यानी कि हो सकता है कि ये ना भी करे। और टाइम वाइज के हिसाब से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने टाइम वाइज के हिसाब से, हमारी बात चल रही थी कि मैंने आपको बताया था कि हम कम से कम करेक्शन में अगर जब भी एंटर होंगे तो कम से कम 3 दिन तो चलेगे ही चलेगे। तो इसने क्या करा है कि 1 2 3 4 5 दिन पूरे के पूरे यहाँ पर निकाल दिए। तो यानी कि टाइम वाइज के हिसाब से इसने पूरी करेक्शन कर दी है। जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 9 से 8 दिन का जो राइज होता है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 से 5 डेज़ का होता है। तो इसने पूरा का पूरा कर ही दिया है। टाइम वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है, प्राइस वाइज बची हुई है। अब मंडे के दिन देख लेते हैं क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मंडे के लिए अगर बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 2 केस यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको मंडे को क्या क्या करना है। मंडे के दिन में अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करती है, इस जगह से ऊपर ब्रेकआउट करती है, और ये वाला जो एरिया है ना 17,650 और 17,700 हमारा फाइनल लेवल भी मंडे के लिए यही है। अगर ये ब्रेक होने के बाद में 650 का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो पाता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं एक बार वापस से 17,800 850 के जोन में जा सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे। और अगर हमने 17,837 के एरिया को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर ये करेक्शन जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगी, इसी जगह पर एंड हो जाएगी। तो फिर उस केस में ये बी बन जाएगा और फिर ये सी यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो ये होगा मंडे के दिन ही, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे के दिन ही होगा। तो मंडे के दिन आपको क्या ध्यान रखना है कि मंडे के दिन 17,650 का एरिया अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और 17,700 के ऊपर निकालने की कोशिश करता है, और फिर 17,650 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो फिर ये 17,800 और 800 के जोन में जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको पहले मंडे के दिन आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि कैसे पता चलेगा, ये इसके नीचे काम नहीं करेगा, यानी कि 600 के नीचे 17,600 के नीचे अगर ये काम नहीं करता है ना, तो आप समझ जाना कि ये एक बार कम से कम इस वाले एरिया को तो छुएगा ही छुएगा 17,700 का। तो यानी इंट्राडे में भी 100 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर 17,600 को ये ब्रेक नहीं करता है मंडे के लिए 590 को इसको, तो हम एक बार 17,700 और 750 की जोन में जा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप इंटरडे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जैसे 17,800 का ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा, फिर तो वैसे कंफर्म हो जाएगा, ट्रेल करते रहना और फिर उस सबसे काम करते रहना। तो मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो ये वाला एरिया है ना 17,590, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हम एक बार 17,700 जा सकते हैं। अदरवाइज ये तो ऊपर का केस हो गया मंडे को, जो देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छा है इसलिए। और मान लो गैप अप भी खुल गया 17,700 ही खुल गया, तो फिर वेट करना। 17,700 अगर गैप अप खुल जाए तो 40-50 को नीचे आने देना, फिर वापस ऊपर एरिया काट रहा है कि नहीं काट रहा उसका वेट करना, फिर जो भी लो बने उसको स्टॉप लॉस लगाते हुए काम कर लेना। फिर ऊपर का जो आपका टारगेट हो जाएगा कम से कम 17,800 और 850 हो जाएगा। ये दो केस बन रहे देखिए अभी भी, मतलब रिजल्ट वगैरह को देखते हुए। तीसरा केस ये है कि हम यहीं कहीं से जाके वापस नीचे आए और 17,600 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दें, और फिर हम एक बार 17,480 और 500 के एरिया में चले जाएँ, तो फिर वहाँ पर जाके हमारा पैटर्न स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों केस की प्रोबेबिलिटी अभी पूरी की पूरी बनी हुई है, और रिजल्ट को देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि एक बार हम ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर कैसे जाएगा आपको मैंने बता दिया कि 17,600 का एरिया ब्रेक नहीं होगा अगर इसको ऊपर जाना है। 17,600 580 ये ब्रेक नहीं होगा अगर इसको ऊपर जाना है तो निफ्टी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जीरो भी ट्रेंड लाइन अगर ये होती ना, ये वाली सी वेव पूरी यहीं से कंटिन्यू होती है, जीरो भी ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक होती ही नहीं, तो इसका मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। हमारी एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, अभी भी यहीं पर काम करता हुआ रह रहा है। और 17,580 एक बार वापस से सुन लेना, 17,580 अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम एक बार 17,700 750 को टच कर सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे में आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए काम करते रहना, और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे वापस क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। और जैसे 17,840 का एरिया ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ में, तो ये करेक्शन यहीं पर एंड हो जाएगी। नीचे अब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, शॉर्ट करके आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। और 17,580 और 550 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं, 500 से अगर ब्रेक होता है और ये वाला लो ब्रेक होता है, तो फिर हम एक बार 17,480 को टच कर सकते हैं और फिर वहीं पर करेक्शन एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा निफ्टी की एनालिसिस है। बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, बहुत ही अच्छा सा चार्ट है और बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। मेरे एडवांस कोर्स वाले मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि चार्ट के ऊपर बहुत गजब का पैटर्न बन रहा है, बहुत गजब का। एक बार मैं सारे भीड़ भड़का हटा देता हूँ, फिर आपको क्लियर चार्ट बताता हूँ। ये सारा हटा देता हूँ मैं एक बार। ये देखो, ये देखो कितना भयंकर चार्ट बन रहा है। आप देख के पता लगा लेना कि किस तरह की, मतलब जो भी होगा ना स्पीड में होगा। ये मत समझना कि स्पीड में नहीं होगा, स्पीड से जाएगा। नीचे की तरफ भी देख लेना, 1 घंटे का 200 जो आ रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और 15 मिनट में आप देख सकते हो कि किस गजब का चार्ट बना हो। ये देखो आप ध्यान से, एडवांस वाले मेरे अच्छे से ध्यान से देख लेना। ये एरिया ब्रेक हो जाएगा निफ्टी का, ये वाला एरिया, तो फिर ये ऊपर तेज़ी से जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना 17,700 के बाद हो सकता है 17,800 850 आराम से जा सकता है। तो बड़े ध्यान से काम करना, दोनों व्यू साथ में लेकर काम करना। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी दोस्तों अलग पैटर्न बना रही है। ये भी पूरा का पूरा एक ABC करेक्शन, इसने यहाँ पर ए वेव बनी थी, यहाँ पर बी वेव बनी थी और यहाँ पर सी वेव कंप्लीट करा। इसके बाद में इसने 1 2 3 4 5th, ये हमारा 1 घंटे का चार्ट है। 3 और 4, जब हमारी 2 और 4 ट्रेंड लाइन हमें मिल गई थी ये वाला, तो जब भी 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये करेक्शन इसके अंदर स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर इसके अंदर भी यहाँ पर इसने यहाँ पर ए वेव ये वाली बनी हुई है, ये बी वेव मुझे लग रही है देख के, और ये सी वेव के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। तो यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सिंपल सा चार्ट है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है मंडे के लिए, ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हमें शॉर्ट करते हुए चलना है ये वाला, और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है ये वाला, यानी कि 42,250 42,300 ये हमारा स्टॉप लॉस है। और नीचे की तरफ हमारा जो टारगेट है 41,800, और हो सकता है कि हम अगर ज़्यादा करते हैं तो 41,000, मतलब 41,800 और 41,400 इसके बीच में कहीं ना कहीं ये भी अपनी करेक्शन एंड कर देगा, क्योंकि इसने अभी स्टार्ट करी है तो अभी इसका अभी और चलेगी। तो ऊपर का मैं आपको एरिया बता देता हूँ 41,350 मोटा मोटी। जब तक इसके नीचे खड़ा रहता है, सॉरी 42,350 42,350 के नीचे नीचे जब तक खड़ा है तब तक आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट हो जाएगा 41,800 और 41,400, यहीं कहीं पर एक टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका अभी करेक्शन स्टार्ट हुई है। क्योंकि 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना ये वाली यहाँ पर इस जगह पर, और हमें ये 0 भी ट्रेंड लाइन मिल चुकी है। यहाँ पर ये ए वेव, यहाँ पर बी वेव, और ये सी वेव के अंदर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सी वेव के अंदर भी हमने देख लो कि 1 2 3 4 वेव तो हम बना रहे हैं। अगर ये 4th वेव है तो ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं,
42,180, यानी कि यहीं कहीं से नीचे घूम जाएगा और वापस से यहाँ पर आएगा एक बार 41,800। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा चार्ट बनाओ। इसका भी मैं आपको एक बार एडवांस कोर्स वाले मेरे एक बार देख ले कि 5 मिनट का क्या चार्ट बना हुआ है। ये देखो क्या गजब का चार्ट बना हुआ और 5 मिनट की 200 पर यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है और 15 मिनट में आप देख सकते हो कि 200 अभी इसको टेस्ट करना बाकी है, तो एक बार ये पर टेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई और ये ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगी 41,250 और 41,200, मतलब ये वाला जो एरिया ना ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो पूरी की पूरी वेव डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी हो गई। अब मैं आपको एक बार एक स्टॉक बताता हूँ रिलायंस की, जिसकी हमारी बात चल रही है। रिलायंस में रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट जिस हिसाब से अच्छा है हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, यहाँ पर आज हम बाई करेंगे। अगर यहाँ पर आता है या नहीं आता है तो भी आपको बाय करते हुए चलना है। अब यहाँ से यहाँ पर आए तो अब और लेना आप, ठीक है, क्योंकि रिलायंस का एक बार टारगेट ओपन हो चुका है। रिलायंस कम से कम इस एरिया के आसपास तो जाएगा 2600 के आसपास, चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो ये निफ्टी का पूरा और बैंक निफ्टी और एक रिलायंस का स्टॉक भी मैंने आपको बता दिया। रिलायंस आपको इस एरिया में मिलता है 2200-2300। हालांकि रिजल्ट देखते मुझे नहीं लग रहा है गैप अप ओपनिंग हो सकती है इसकी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में किस तरह से बिहेव करता है वो देखना है। मान लो गैप अप होने के बाद में ऊपर चलते जा रहा है तो फिर आप खरीद लो इसको इस स्टॉप लॉस के साथ 2320। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका भी टारगेट तो मैंने आपको पहले बता दिया है, पुराना वाला मेरा आप चार्ट वीडियो और देख लेना, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो नए दोस्त आए मेरे 62% एक बार ये मारेगा ही मारेगा, तो एक बार आप देख लेना यहाँ तक का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। निफ्टी का चार्ट आपको मैंने बता दिया, निफ्टी का चार्ट बहुत बेहतरीन बना हुआ है। ध्यान रखना 17,480 से नीचे नहीं जा पाएगा ये लास्ट है, बस झटके से मार सकता है ये। और ऊपर की तरफ अगर 17,650 और 700 को निकालने की कोशिश करता है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है एडवांस कोर्स वाले तो मैं समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है ये ऊपर अच्छा खासा खींच सकता है कम से कम यहाँ तक, और नीचे ज़्यादा शॉर्ट वर्ट मत करना, नीचे आए तो भी लेने की कोशिश करना। तो ये पूरा निफ्टी की एनालिसिस हो गई और बैंक निफ्टी और एक चार्ट भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर आप जुड़कर और यहाँ पर मैं लाइव अपडेट देता हूँ, और हमारा एक इंडेक्स का भी ग्रुप है जिसके अंदर मैं ट्रेड देता हूँ और आपको बुक करवाता रहता हूँ ट्रेड। ये देखिए हमने फ्राइडे के दिन काम करवाया था और बहुत ही शानदार हमारा टारगेट आया था। 17,700 का पी बाय दिया था मैंने, 106-105 पर स्टॉप लॉस 88 था और 135-145 का टारगेट था। यहाँ पर क्या है कि बहुत जने क्या है कि 20-25 लोट में काम करते दबा कर, तो वहाँ पर 10-15 पॉइंट में सारा खेल हो जाता है। तो 116-117 पर मैंने 50% स्टॉप लॉस 50% मतलब क्वांटिटी उनकी बुक करवा दी थी, और फाइनल क्वांटिटी मैंने इनको 130 रुपये पर बुक करवा दी थी। ये देख सकते हो बुक ऑल क्वांटिटी 130 प्लस, यानी कि उसके बाद में ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर ट्रेड करवाता हूँ। और निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छे से टारगेट अभी तक जा रहे हैं। तो इस ग्रुप में भी आप पेड ग्रुप ऐड हो सकते हो हमारा पेमेंट करके, और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आप इस ये जो लिंक है इस ग्रुप के अंदर जो दोस्त जानते हैं, इस लिंक को आप क्लिक करोगे ना तो इसके बाद में ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप आराम से इसके अंदर पेमेंट करके जुड़ सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पर ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिगी का एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो पाएगा। तो आप देख लेना आपके अंदर डेस्कटॉप के अंदर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो इसको। इस वाले क्लिक को क्लिक करोगे ना लिंक को, उसके बाद आपके अंदर ऑप्शन खुल जाएंगे। मुझे क्या रिगी वगैरह सब डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही दिखेगा, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो। तो ये पूरा हमारा टेलीग्राम का फ्री चैनल है जिसके अंदर आप जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो है आज का, और बहुत गजब का मार्केट अब यहाँ पर करेक्शन एंड कर सकता है। 1-2 दिन की और हो सकती है, फिर निकलने को रेडी है, मतलब कहने का मतलब टाइम वाइज पूरी हो गई है, सिर्फ प्राइस टेस्ट करना। अगर प्राइस टेस्ट कर लेता है तो निकल जाएगा, और 17,700 के ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे करते रहना। ये भरोसे मत बैठना कि यहाँ आएगा उसके बाद ही मैं करूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।